हेलो दोस्तों, आज हम मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। दोस्तों, यहाँ पर प्रतिशत में 20% लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इस प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि दोस्तों भिन्न से सवाल को हल करना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, आप भिन्न में बदलोगे तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 20, और दोस्तों प्रतिशत के स्थान पर आपको बट्टे में लिखना होगा 100। और दोस्तों, जब आप 20 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं को काटोगे तो 20 कट जाएगा एक बार और 100 कटेगा 5 बार। और दोस्तों, ये आपने बदल दिया 20% को भिन्न में। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो 1/5। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये 20% दे रखा है, ये विक्रय मूल्य पर हमें हानि दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 5 है ना, ये विक्रय मूल्य ही है। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में हानि हो रही है, तो जो यहाँ पर ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये क्या है, हानि। दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर ये विक्रय मूल्य पर हानि दे रखी है, तो जो नीचे 5 लिखा हुआ है, ये विक्रय मूल्य है। और दोस्तों क्रय मूल्य पर हानि दे रखी होती तो यहाँ पर जो नीचे लिखा 5 है, वो क्रय मूल्य होता। तो दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य तो कितना है, 5 यूनिट है। दोस्तों, आपको यहाँ पर यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में ही लिखना होगा। दोस्तों हानि जो है वो 1 यूनिट है। आप देख सकते हो, जो हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला है, उसमें ऊपर अंश में 1 ही लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, तो ये है हानि। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हानि कब होएगी। दोस्तों हानि जब होगी जब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, दोस्तों 6 यूनिट रहा होगा। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ से समझ सकते हो कि कोई वस्तु 6 यूनिट की है, 6 इकाई की है, और उस वस्तु को हम अगर 5 इकाई में बेच देंगे तो उस स्थिति में हमको हानि होगी। और दोस्तों लाभ किस स्थिति में होगा, दोस्तों जब हम क्रय मूल्य 6 यूनिट हो और हम 7 यूनिट में कोई वस्तु बेच रहे होते, उस स्थिति में हमें यहाँ पर लाभ होता। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमें हानि हो रही है, तो इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। दोस्तों हमें प्रश्न में हानि प्रतिशत निकालना है, और आपको पता होगा कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, हानि की आवश्यकता होगी। और दोस्तों किसकी आवश्यकता होगी, क्रय मूल्य की। दोस्तों आपको हानि प्रतिशत का सूत्र पता होगा। दोस्तों इस बार हम यहाँ पर प्रश्न में क्रय मूल्य पर हानि निकाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों विक्रय मूल्य पर तो हानि प्रश्न में दे ही रखी थी और हमसे पूछा गया है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत निकाला जाता है, तो वो क्रय मूल्य से निकाला जाता है। दोस्तों आपको ऊपर लिखना होगा हानि, क्योंकि आप हानि प्रतिशत निकाल रहे हो, और बट्टे में लिखना होगा आपको क्रय मूल्य। और दोस्तों मल्टीप्लाई करना होगा आपको 100 से मल्टीप्लाई दोस्तों इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आंसर को प्रतिशत में निकाला जा रहा है। दोस्तों हानि आपको पता है 1 यूनिट हो रही है, और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, यहाँ पे 6 यूनिट है दोस्तों। और दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। और दोस्तों आप अब इसको हल कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 1 और 100 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और बट्टे में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 6। और दोस्तों ये आंसर आपका किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। दोस्तों जब आप 100/6 को हल करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सरल रूप में 50/3%। दोस्तों आप इसको आगे भी हल कर सकते हो। आपको लिखना होगा यहाँ पे 50 और 3 का आपको भाग देना होगा। दोस्तों यहाँ पर 1 बार जाएगा और फिर यहाँ पर 2 बचेगा और ये 0। और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 18, और दोस्तों यहाँ पर 2 शेषफल बचेगा। दोस्तों आप इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिख सकते हो, आपको 16 भागफल को लिखना होगा, और दोस्तों जो यहाँ पर 2 शेषफल है उसको आपको यहाँ पे ऊपर लिखना होगा, और बट्टे में लिखना होगा 3। और दोस्तों यहाँ पर आप लगा सकते हो प्रतिशत। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, 16 सही 2/3%। दोस्तों प्रश्न में जो हमें 20% दे रखा था, वो विक्रय मूल्य का 20% दे रखा था। जो हानि को यहाँ पर बताया गया था वो विक्रय मूल्य पर बताया गया था। लेकिन दोस्तों जो हमने आंसर निकाला है हानि प्रतिशत का, वो हमने क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत निकाला है।
तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इन सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में बदला और भिन्न में बदलने के बाद सवाल को हल करना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि परीक्षा में आप कम समय में प्रश्नों को हल कर पाएँ, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में इतना समय नहीं होता है। अगर हम प्रश्नों को बड़े तरीकों से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से नहीं करेंगे, तो दोस्तों कहीं न कहीं हम उन बच्चों से पीछे रह जाएँगे जो शॉर्ट ट्रिक से सवालों को हल करते हैं। तो दोस्तों अगर प्रतिशत में कोई भी सवाल दे रखा हो तो ज़रूरी ये है कि आप उसको भिन्न में बदलो और भिन्न में बदलने के बाद दोस्तों आपका आंसर भी निश्चित रूप से सही होगा और आप कम समय में प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।